गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानिब से हम अपने तमाम मेहमानों को और अपने तमाम नाजरीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लियती इश्यूज़ पर खबरें शाया करता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार्स भी मुनक़्क़िद करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौज़ू पोस्ट इलेक्शन की सूरत हाल है। यकीनन इसका फोकल पॉइंट पाकिस्तानी अक़लियतें होंगी। आज के मौज़ू पर इज़हार ख़्याल करने के लिए हमारे साथ एक अहम पैनल मौजूद है, जो एक तवील अरसा से इंसानी बराबरी, इंसानी वक़ार और इंसानी तरक्की के लिए मुख्तलिफ हवालों से मसरूफ़ अमल है। हमारे साथ आज जो साथी शामिल हैं, उनमें यासर तालब फैसलाबाद से, अगस्टिन जैकब केपी से, लुब्ना गुलज़ार एडवोकेट मीरपुर ख़ास से, नासिर विलियम लाहौर से, अदनान जहांगीर कोयटा से, सुनील शत्रुघ्न हैदराबाद से, इलियास मसीह खोखर शेखुपुरा से, सैमुअल बशीर रावलपिंडी से और फरा रॉबर्ट गिल एडवोकेट सियालकोट से हमारे साथ शामिल हैं। इसके अलावा हमें वकार भट्टी साहब ने भी मियां चन्नू से ज्वाइन किया। शायद इनमें से कुछ साथी जो है उन्होंने अभी हमें ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो शामिल होंगे हम उनको प्रोग्राम में ले लेंगे। हम उन सबके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दावत पर आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम उन सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। यकीनन उन सब की गुफ्तगू हम सबके लिए रहनुमाई का बायस होगी और वैसे शहरी हमें अपना किरदार अदा करने में मदद देगी। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव पेश किया जा रहा है। नाजरीन इसे बराह रास्त वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी लगाएंगे। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारे साथी अशकनाज खोखर साहब करेंगे, जिन्होंने हमें साहिवाल से ज्वाइन किया है। आप इंसानी हकूक के एक मुतहरक कारकुन हैं और बहुत सी समाजी तंजीमों के साथ काम करने का उन्हें वसी तजर्बा हासिल है। आप इंसानी बराबरी पर यकीन रखते हैं और एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखते हैं जहां तमाम इंसान बगैर मजहबी या सनफी तफरीक के बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अशनाज। थैंक यू वेरी मच। और आप सब दोस्तों को मिनॉरिटी कंसर्न के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम है आपकी वसासत से हमारे वो तमाम नाज़रीन और वो दोस्त जो कोई इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे वो इस प्रोग्राम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेंगे और आज जिस मौजू पर हमने इस प्रोग्राम का इनकाद किया है उसकी सही तरीके से तफसील भी हम उनके साथ शेयर कर सकेंगे। तो अभी रिसेंटली आप सब दोस्तों ने देखा कि 9 फरवरी को 8 फरवरी को बहुत बड़े अच्छे ऐसे तरीके से हमारे मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शंस अंजाम पाए हैं और अगरचे कि अभी हुकूमतें बनने के लिए जा रही हैं, लेकिन एक पाकिस्तान में एक मिनॉरिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया जिसको अक़लियती फोरम पाकिस्तान का नाम दिया गया और इन्होंने अपनी रिसर्च स्टडी के जरिए से बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया और उन्होंने 5 मेन ऐसे मुतालबात को निकाला जो कि पाकिस्तान के नेशनल लेवल के इश्यूज थे और तमाम अक़लियतें उस मुतालबात के ज़मरे में आती थी। तो हम नासिर विलियम साहब से पूछना चाहेंगे, मिनॉरिटी फोरम पाकिस्तान के एक अहम रुकन है जिनका ताल्लुक लाहौर से भी है और वो दाराबार समाज इंसाफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। मैं उनसे पूछना चाहूँगा एक दफ़ा प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएं कि हमारे वो 5 मुतालबात कौन से थे जो हमने इलेक्शन मुहिम के अंदर मुख्तलिफ शहरों और पूरे मुल्क भर में इसकी मुहिम को चलाया और अक़लियती फोरम पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, ये भी हमारे नाज़रीन को बताते चलें। बहुत शुक्रिया अशकनाज और मिनॉरिटी कंसर्न की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मौका दिया कि हम इस इलेक्शन 2024 के पूरे अमल को और उसमें से हम लोग क्या मिनॉरिटी के हवाले से क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं उस पे गुफ्तगू का आगाज़ किया। अ, पहले हम बात करते हैं कि प्री इलेक्शन के हवाले से जो हमने मुहिम का आगाज़ किया
उस मुहिम में जो मेन जो मकसद था वो ये था कि एक तरीके से हम इसको दूसरे लफ्जों में ऐसे कह सकते हैं कि वोटर एजुकेशन ही हम कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले हमें मुतालबात पता होने चाहिए कि अगर आपके पास कोई उम्मीदवार या कैंडिडेट आपके हलके में आता है या कोई आपकी सियासी पार्टी कुछ जलसा करती है, तो वहाँ के जो मिनॉरिटी से कंसर्न जो लोग हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से मुतालबात हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि मिनॉरिटीज़ के जो लीडर्स थे, वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे थे अपने किसी भी मुतालबात को लेते हुए, या मुख्तलिफ या कई दफ़ा रिकमेंडेशन में ज़्यादा उनके मुकामी मुतालबात ज़्यादा होते थे। गो के हम ये समझते हैं कि सोच का सफ़र इनफरादी सोच से बढ़ के इज्तिमाई सोच की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि कंसल्टेटिव मीटिंग की पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में जाके, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, और उनसे पूछने की कोशिश की कि आप बताएं कि वो कौन कौन से मुतालबात होने चाहिए। तो इस तरीके से 5 मुतालबात जो हैं कंसेंसस के साथ जो है ना वो सामने आए, जिसमें से पहला मुतालबा ये था कि कायदे-आज़म की 11 अगस्त की जो तकरीर है, उसको निसाब में और आइन में शामिल किया जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि आर्टिकल 22 ए को, उसकी रूह को उस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और वो जो कंसर्न है मिनॉरिटीज़ का कि हमारे बच्चों को वो तालीमात ना दी जाए जो उनका मज़हब नहीं है। तीसरा मुतालबा ये था कि जिलानी जजमेंट, जो कि 19 जून 2014 की एक लैंडमार्क जजमेंट है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे इश्यूज़ को कवर करती है। चौथा मुतालबा ये था कि अ चौथा मुतालबा, हाँ, चौथा मुतालबा ये था कि अब उम्र की शादी। नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी जो है, ना कि सिर्फ वफाकी सतह पे बने बल्कि सूबाई सतह पे भी बनाए जाए, ताकि ख़ास तौर पे उन मिनॉरिटी कमीशन पाकिस्तान को उस पे कानून साज़ी की जाए। और पाँचवा मुतालबा कोई दोस्त ऐड करेगा इसमें? तसद्दुक जिलानी जजमेंट। सदर सेंजिलानी जजमेंट थी। चले, चले, ये तकरीबन मुतालबात थे। अच्छा, इस मुतालबात की जो मतलब हम लोगों ने जिस तरह कैंपेन या एक तरीके से हम लोगों ने मुहिम का आगाज़ किया, तो पंजाब से लेके सिंध और बलूचिस्तान तक हम लोगों ने कोशिश की कि वहाँ के जो मिनॉरिटीज़ के जो लीडर्स हैं, उनके सामने ये मुतालबात रखे जाएँ, और ना कि सिर्फ़ मिनॉरिटी के फ़ोरम पे रखे जाएँ, बल्कि हम लोग सियासी जमातों के साथ, जो मैनिफेस्टो कमेटी जो बनी थी सियासी जमातों की, उनके साथ हम लोगों ने लॉबिंग की और उन्हें बताया कि ये हमारी रिकमेंडेशन है, इनको आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कैंपेन का जो आगाज़ इस तरीके से किया कि कुछ कमिटमेंट जो है सियासी पार्टीज़ की मैनिफेस्टो में भी शामिल हो जाएँ, ताकि हम बाद में उनसे पूछ सकें कि जो मुतालबात हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, या फिर जो आप वादे करते हैं अपने मैनिफेस्टो में या मंशूर में, तो वो वादे जो हैं वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरीके से कर पाएँगे। तो मेरे ख़्याल में ये हमारी जो एक कैंपेन थी, ये सक्सेसफुली, ये तमाम जितने भी दोस्त इस वक़्त मौजूद हैं, इन लोगों की एफ़र्ट्स, इनके ताउन के साथ हम लोग इसको कामयाबी तरीके से कर पाए, और सियासी पार्टीज़ ने ख़ास तौर पे अगर एमक्यूएम की बात करें तो उन्होंने 4 मुतालबात हमारे इसमें शामिल किए अपने मैनिफेस्टो में, बल्कि एक चौथा भी ऐड किया जो कि ब्लास्फेमी से रिलेटेड था। अच्छा, इस तरीके से पीपल्स पार्टी ने भी हमारे तकरीबन 3 मुतालबात, और इस तरीके से 3 से 4 मुतालबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐड किए। पीपल्स पार्टी का बताता चलूँ कि ख़ास तौर पे हमारी मिनॉरिटीज़ के जो दोस्त हैं, उनका अक्सर कंसर्न होता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, ख़ास तौर पे आइन में आर्टिकल 41 और आर्टिकल 91। ये 2 वो आर्टिकल हैं जहाँ पे कि आपके मिनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी दोस्त हैं, ना तो वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बन सकते हैं, ना सदर बन सकते हैं, या आप कोई आला ओहदा ले सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा इस मुतालबे को भी ऐड किया इसमें, अपने मंशूर में, ताकि ये जो कंसर्न ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ के दोस्तों का था, उसको भी विज़िट किया जाए और उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो इस तरीके से उन्होंने ये वादा किया है कि इसको रिविज़िट किया जाएगा। जी। एक मुतालबा ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो किसी भी सियासी पार्टी ने हमारे मुतालबे को ऐड नहीं किया है, शायद उनका कोई ख़ास कंसर्न हो सकता है, और वो मुतालबा ये था कि आर्टिकल 22 ए को उस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ताकि वो निसाब जो कि जिन बच्चों का मज़हब नहीं है, उनको पढ़ाया जाए,
उसको उसका मुतालबा जो है उसका हम कामयाब नहीं हो सके। हम दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं। बाकी 4 मुतालबात हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग मैनिफेस्टो में डालने में और सियासी जमातों को कायल करने में कामयाब हुए। बहुत वंडरफुल शुक्रिया। वंडरफुल वर्क नासिर विलियम साहब, आपके कलेक्टिव फोरम पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन काम किया और शायद जो भी आपने मुतालबात हमें बयान किए हैं, ये हर पाकिस्तान में बसने वाले मजहबी अक़लियत की आवाज़ भी थी। और यहाँ पर इस कैंपेन के हवाले से जो मैं बड़ी खूबसूरत बात समझता हूँ कि क्योंकि इस प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था, इस मुहिम को, तो जिस तरीके से आपने इसको बैनर्स के जरिए से अवेजा किया और साहिवाल में भी हमने बहुत जगहों पर गलियों में ये बैनर्स को लगे हुए देखा। तो मैं अभी मूव होना चाहूंगा मीरपुर खास की तरफ, जहाँ पर हमारे साथ लुबना एडवोकेट साहिबा मौजूद है। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में वहां पर इस कैंपेन में बहुत सारे हर्डल्स को फेस भी किया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि लुबना, आप बताएं हमें कि आपको किस तरीके से वहां पर इस कैंपेन को लॉन्च करने में लोगों का साथ मिला, और खासतौर पर इस सियासी अमल के अंदर आपको जो कम्युनिटी थी वहां पर, मजहबी अक़लियतों की कम्युनिटी, उन्होंने आपका किस तरीके से इस काम में साथ दिया ताकि आप इस काम को आगे बढ़ा सकें? जी, अनम्यूट योरसेल्फ लुबना प्लीज। जी लुबना, आपकी आवाज कम है, थोड़ा सा आप माइक के बगैर बात करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा। जी लुबना, आप माइक अगर उतार देंगे हैंड फ्री, तो मे भी ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी अभी ठीक है, बिल्कुल good। ठीक है। ठीक है लुबना। हमने जब अपनी जी जी हाँ जी, जब हमने अपनी कैंपेन का आगाज किया तो सुनील चूंकि हमारे बहुत करीब रहते हैं, हैदराबाद में है, तो सुनील भी हमारे साथ चले। पीपल्स पार्टी के साथ हमारे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे डायलॉग्स हुए। तो उसमें पीपल्स पार्टी की लेडीज विंग की तरफ से हमारे साथ मैडम रजिया सुल्ताना साहिब आई हुई थी। उन्होंने कहा कि आपके ये जो मुतालबात हैं वे रखे जाएंगे, चूंकि मीरपुर खास में पहले से भी मिस्टर हरीराम जो हैं वो एमएनए की सीट पे थे और इस बार भी वो ही सिलेक्ट हुए हैं। तो जब अभी कंपेन की जा रही थी, इलेक्शन कंपेन की जा रही थी, तो बहुत से साथी दोस्तों की तरफ से हमारी एमकेएम के कुछ दोस्त जो साथी हैं, वो हमारे जो शाही बाजार गए और वो कहने लगे कि आप एक जो मतलब हरीराम है, आपने नेक्स्ट टाइम भी उन्हें ही आप लोगों ने एमएनए बनाया था, जबकि यहाँ पे वो मिनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप होश के नाखून लें और अपने लिए कोई मतलब मुस्लिम लीडर चॉइस करें। लेकिन फिर भी मीरपुर खास के लोगों ने, चूंकि हरीराम ने बहुत अच्छा काम किया था, तो उन्हें ही सिलेक्ट किया। कैन यू हेयर मी? मे बी इंटरनेट इशू। कैन यू हेयर मी? जी, आ रही आपकी है, मेरी आवाज आवाज आ आ रही रही है। है, आपकी प्लीज आवाज आ कंटिन्यू। रही। तो कुछ ऐसे मिले जुले इलेक्शन कैंपेन को लेकर वहां पे सिलसिले चलते रहे और ये बात मतलब गली बाजारों में चल रही थी। तो फिर हम लोग, चूंकि मैनिफेस्टो में ये हम लोगों ने कहा था कि आप ये चीजें ऐड करें, तो जब हम भी काम कर रहे थे तो हमें भी मुश्किलात का चूंकि सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वह कह रहे थे पहले से ही मिनॉरिटी की सीट आप लोगों के पास है, तो और आप क्या चाहते हैं। तो इसलिए भी थोड़े हर्डल्स थे ज्यादा। थैंक यू। आपने क्योंकि अपनी बात के अंदर जिक्र किया एक ऐसे इलाके का जहाँ पर हमारे एक मुतालबे में बात शामिल थी, जहाँ पर जबरी तब्दीली मजहब बहुत ज्यादा है और खासतौर पर कम सन बच्चियों की शादियों का बहुत बड़ा इशू है। तो मैं सुनील साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप इन मुतालबात को लेकर आप वहाँ पर लोगों में मूव हुए हो, आपने इसको बैनर कैंपेन के जरिए से मुख्तलिफ जगहों पर लॉन्च किया, तो आपको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा और आपको कौन सा अक्सरियती लोगों की तरफ से भी आपको कितना इस मुहिम में साथ मिला? सुनील शत्रुघ्न साहब प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। सुनील, आप हमें सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल। जी गुड इवनिंग। जी यशनाथ, बिल्कुल हमारे पास तो जमखाना की इलेक्शन और हाईकोर्ट बार की इलेक्शन की वजह से बहुत शोर है यहाँ पे, तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो आपका सवाल था कि जो हमने बैनर लगाए थे जिसके हवाले से प्रॉब्लम से पेश आई, जिसमें ये है कि हमने जो बैनर लगाए थे तो एक सोसाइटी मुस्लिम कम्युनिटी की थी और बराबर में एक हिंदू कम्युनिटी का बड़ा मॉल आता। हमने बड़े मॉल की इंट्रेंस पे ही बैनर लगाए थे। उसमें वो आर्टिकल 22 ए बी की जो आर्टिकल 22 तलब की, तो उन हवाले से उन लोगों ने उनका बैनर उन कम्युनिटी को बोला कि भाई आप ये हटा दो यहाँ से, कि आप क्या चाहते हैं कि भाई मजहबी तालीम को पढ़ाई जाए, तो
इस हवाले से। तो फिर उन लोगों ने हमसे रब्ता किया, फिर हमने लोकल बासर लोग वहाँ के थे, मीर हैदर टालपुर साहब एक्स एमएनए, उनसे बात की, तो उनने ये मामला हमारे वहाँ से हल करवाए और बैनर दोबारा वहाँ से लगवाए। लेकिन उनको तफसीली समझाया कि भाई हम वो नहीं चाहते जो आप सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो अकलियत आबादी है या अकलियत जो पॉपुलेशन पाकिस्तान में है, तो कम से कम उनको भी वो मजहबी तालीम दी जाए जिस मजहब से वो ताल्लुक रखते हैं। फिर वो ग्रिप जी, हुए। थैंक यू बाकी मच। कम उम्र की, जी जी जी, बाकी कम उम्र की बात की तो कम उम्र के हवाले से तो बार बार जिस कमेटी में हम जाते हैं तो यही हमें मिलती है कि भाई आपकी। जी, सुनील कंटिन्यू प्लीज। जी सुनील, आप अपनी बात को जारी रखें, आवाज आ रही है हमें। जी, थैंक यू वेरी मच सुनील। मैं अभी अपने सीनियर दो साथी रावलपिंडी की तरफ मूव होना चाहूंगा। सैमुअल बशीर साहब हमारे साथी वहां पर मौजूद है, जिन्होंने इक्वलिटी फोरम पाकिस्तान की इस कैंपेन को बहुत खूबसूरत अंदाज में वहां पर लीड किया और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी थी। वो सबसे पहले हमें रावलपिंडी से हमें अच्छी खबरें आना शुरू हुई। तो सैमुअल साहब, आप बताइए कि आप इस इलेक्शन मुहिम के अंदर आपका तजुर्बा कैसा रहा और आप क्या समझते हैं कि इस कैंपेन को आप किस तरीके से वहां पर जो है फ्रूटफुल बना सके। जी बहुत शुक्रिया अशकनाज और आफ्ताब मुगल साहब, आपका भी कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया कि मैं अपने शहर में इलेक्शन 2024 के सिलसिले में जो भी हमने कामयाबियां समेटी हैं उसके सिलसिले में बात कर सकूं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी मैं भी पाकिस्तान हूँ कैंपेन, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि हमारे शहर से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ और इसके जो मुतालबात थे 5, इन पे भी जो बातचीत हुई वो रावलपिंडी में हुई। जो मशावरती इजलास था यहाँ के माइनॉरिटी विंग्स के दोस्तों का, सिविल सोसाइटी के दोस्तों का, एडवोकेट थे, टीचर्स थे, तकरीबन तमाम मकातबे फिक्र के लोग शामिल थे और बात उसमें यहाँ तय हुई। और पीटर साहब की ये सजेशन थी कि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे बल्कि आप लोगों ने इसकी ऑनरशिप खुद लेनी है और चंदा जमा करके आपने इस कैंपेन को स्टार्ट करना है, बैनर मुहिम को। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बैनर मुहिम के लिए कैंपेन की कि मैंने अपने ग्रुप में अनाउंस किया कि तमाम दोस्तों से मैं अपील करूंगा कि इस बैनर मुहिम को कामयाब करने के लिए 50 से 100 रुपया चंदा मुझे दिया जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई जेम्स साहब का, जो हम उससे उर्फे आम में 26 कहते हैं, वो कनाडा में होते हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा सैमुअल बात सुन, किसी से कुछ ना लेना, जितने पैसों का बजट है मुझे बताओ, मैं पैसे भेज दूँ और आप इसको भरपूर तरीके से चलाओ। उसके बाद जब हमने शुरू किया कैंपेन को तो कैंडिडेट्स के पास जाना शुरू किया, तो सबसे पहले मैं हनीफ अब्बासी साहब के पास किया और हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो इस वक्त कामयाब भी हो चुके हैं और शेख रशीद साहब के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ रहे थे और अच्छी 14 से 15 हजार की लीड से वो जीते हैं। जब हम उनके पास गए तो मेरे साथ जो सिविल सोसाइटी के दोस्त और माइनॉरिटी विंग के दोस्त और तमाम मकाते फिक्र के जो लोग थे वो 50 से 60 लोग थे। तो अब्बासी साहब पे भी ये एक बड़ा इंप्रेशन पड़ा और उनके सामने जब मैंने ये मुतालबात पढ़ के बताए और मैंने कहा मैं इन सबको गवाह रख के और इनकी कंसेंट से ये बात आपसे मुतालबात अपने पेश करना चाहता हूँ ताकि ये लोग गवाह हैं और हम आपको वोट देकर कामयाब करवाएंगे, लेकिन आपने ये मुतालबात असेंबली में रखने हैं ताकि हम आगे चलकर इन मुतालबात से जो हमारे मसाइल हैं उनको हल की तरफ जा सकें। तो उन्होंने फौरी तौर पे उसी वक्त ये कहा कि ये मैं अभी मंशूर कमेटी को भेजता हूँ और उन्होंने इस कॉपी को जो थी हमारी वो 5 मुतालबात की, उन्होंने फौरी तौर पर मंशूर कमेटी को भेजा और मुझे व्हाट्सएप वापस किया कि सैमुअल साहब ये मैंने वापस भेज दिया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुतालबात में शामिल हुआ हमारे मुतालबात, तो वो शायद इसी वजह से शामिल हुआ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं शेखुपुरा की तरफ से जाएंगे हम और हमारे शेखुपुरा में दोस्त अलियास खोकर साहब मौजूद हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा था उनकी हम पोस्ट को फॉलो कर रहे थे जहां पर उन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स और कम्युनिटी कैंपेन को लॉन्च किया हुआ था। तो अलियास खोकर साहब, आप बताएं आपके इलाके के अंदर जो हमारी इक्वलिटी फोरम पाकिस्तान की मुहिम थी उसके अंदर जो आपने मुतालबात रखे कैंडिडेट्स के सामने, उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला? आपके पास कौन से कैंडिडेट्स आए और किस तरीके से आपने वहां पर अपनी आवाज को बुलंद किया? जी गुड इवनिंग सभी दोस्तों को अस्सलाम।
सर मैंने जब ये इसका आगाज किया कि मशावराती इजलास हमारे शेखुपुरा में हुआ, तो उसमें नासिर विलियम साहब और यासर तालब साहब आए। तो कम्युनिटी विंग कम्युनिटी के काफी सारे लोग ना उसमें आए थे, और जिन्होंने वादा किया कि हम बैनर में ना ये आपका साथ देंगे। तो बैनर तो उन्होंने नान साथ दिया, लेकिन मैंने खुद से ही कोशिश करके ना लोगों के पास गया, तो बैनर मैंने कंपेन शुरू की मोहल्लों में जाकर। तकरीबन मैंने 4 से 5 कॉलोनियों में ये बैनर लगवाए, तो लोगों ने साथ भी दिया, चर्चों में भी गया। तो बाद में जब लॉबिंग मीटिंग की तो मैं कैंडिडेट के पास गया, तो उन्होंने भी काफी इसको अच्छा इकदाम सराहा। पहले सबसे मैं ज्वेल लतीफ के पास उसके भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई, उसके साथ तो मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन भाई के साथ मुलाकात, उसने भी कहा कि जब हम असम्बली में आएंगे तो इसको जरूर देखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर मैं जमात इस्लामी के तोहफा दस्तगीर साहब हैं, MNA साहब, वो तो हार गए हैं, लेकिन उनके पास भी गया। उन्होंने भी इस जो हमारे 5 मुतालबात थे उनको सराहा, और उन्होंने कहा कि ये मुतालबात हल होने वाले हैं। तो दूसरा उन्होंने ये भी साथ कहा कि हाँ, ये जो आपके लोग हैं हम तो आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जो जड़ा वाला साना होया था, हम सबसे पहले वहां जा हमारे सराजुल हक जो है हमारे चेयरमैन, वो गए थे वहां, लेकिन तो आप लोग हमें वोट नहीं देते हैं। लेकिन मैंने उनको हल भी बताया था कि आप वोट किस तरह ले सकते हैं, तो आप हमारे लोगों के साथ राब्ता रखें, विजिट करें, हो सकता है लोग दें, आपको वोट देना शुरू कर दें। फिर मैंने PTI के लोगों से राब्ता किया। खुरम शहजाद विर्क साहब हैं जो इस वक्त MNA हैं, उन्होंने उनको हमने दावत भी दी। जो सेमिनार हुआ था वहां भी वो आए, ममान खुसूसी थे। और जो 5 मुतालबात हमने आगे उनके रखे, उन्होंने भी इसके ऊपर गौर व फिक्र किया, और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जब असेंबली में जाएंगे तो जरूर बात करेंगे, और ये मुतालबात आपके जायज हैं और हल होने वाले हैं। और ताइबा जो है हमारी टीम की और इदारे बराए समाजी इंसाफ की मैनेजर जो है, उन्होंने ये मुतालबात वहां से शेयर किए थे लोगों के सामने, बहुत और खूबसूरत, बहुत मतलब बड़ी आपने गैदरिंग अपनी आवाज को बहुत ऐसे तरीके से वहां पर लिया, सब बुलंद किया, हमें बड़ी खुशी। अभी हम मूव होते हैं खानेवाल की तरफ। खानेवाल से हमारे दोस्त जो मौजूद है वकास भट्टी साहब, उन्होंने भी बेहतरीन अंदाज में इस सारी कंपेन का जो वहां पर अच्छे बेहतरीन अंदाज में रिजल्ट दिए। और वकास साहब हमसे पूछेंगे कि आपके साथ कितने MP MNA आपके प्रोग्राम में शामिल हुए, और आपने किस तरीके से आपने जो मुतालबात उनके सामने रखे हो, आपका उनका रिस्पॉन्स कैसा था इन मुतालबात को पढ़ने के बाद? जी बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का टाइम देने के लिए भी। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में हम तमाम पार्टियों से मिले हैं, यहाँ पे एक वफद की सूरत में उनके ऑफिस में जाकर मिलते रहे हैं, और अपने तमाम मुतालबात जो हैं वो रिटर्न की सूरत में भी उनको दिए हैं। तो तमाम पार्टियों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। सब ने ये वादा किया है कि जब वो असम्बलियों में जाएंगे या पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो हमारे इन मुतालबों को ये जो कानून साजी में भी इनकी मदद करेंगे। और उसके बाद तमाम पार्टियों ने यह भी वादा किया कि हम अपने अपने मंशूर जो कमेटी है हमारी, हम उनको भेजते हैं। तो इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में हमने सेमिनार करवाया, वहाँ पे भी CAJ की टीम भी हमारे पास मौजूद थी, लाहौर से आई हुई। तो वहाँ पे इन्होंने भी देखा, और हमने सोशल मीडिया पे भी लगाया कि तमाम पार्टियों ने वहाँ पे भरपूर अंदाज में शिरकत की है, और इन वादों को बोलकर अवाम के सामने भी उन्होंने रखा। खुद से उन्होंने कहा कि ये जो इनके वादे हैं, और हम इन वादों पर MPA और MNA बनने के बाद फौरी तौर पर अमल दरामद कराएंगे। थैंक यू वेरी मच विकास। अभी हम मूव होते हैं बलोचिस्तान की तरफ। बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है जहां से हमें अदनान आरिफ जहांगीर साहब ने ज्वाइन किया है। अदनान आरिफ साहब, आप बताएं इस इलेक्शंस के अंदर वहां पर अकलीतों का किस तरीके से शराकत रही सिलेक्शन मुहिम के अंदर, और जितने भी वहां पर अकलीती विंग के लोग थे, क्या उन्होंने भी कुछ मुतालबात पेश किए वहां पर, और बलोचिस्तान में किस तरीके का इलेक्शन हुआ, हमें थोड़ी सी इसकी भी तफसील बताएं। थैंक यू वेरी मच अस्कर भाई। आप भी और आफ्ताब मुगल भाई, आपका भी शुक्रगुजार हूं मैं कि मिनोरिटी कंसर्न ने इस हेल्दी ने भाई नासिर विलियम का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अकलियती फोरम पाकिस्तान से बलूचिस्तान में से हम 3 दोस्तों को, अनिल गौरी भाई को, अजमत अंजुम भाई को, और मुझ नाचीज को, अदनान आरिफ जहांगीर को ये जिम्मेदारी दी थी कि हम इदारा बराए समाजी इंसाफ, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, और ये जो मैं भी पाकिस्तान हूँ की कैंपेन है उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लें।
तो सर ये गुफ्तगू हमारी तो इससे पहले भी होती रही है नासिर विलियम भाई से, पर इन्होंने कंसर्न शो किया पहली दफा, और हमें बड़ी खुशी हुई कि हम पूरे पाकिस्तान में इस नशिस्त को लेकर जाना चाहते हैं, और तमाम इलेक्शन से पहले जितनी भी हमारी मकामी पार्टियां हैं, वो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, वो मजहबी पार्टियां हैं, या मेन स्ट्रीम जो हमारी तीन बड़ी पार्टियां हैं वो उनसे हों, तो उन सब के साथ हम जो अपनी गुफ्तगू मतलब करना चाहते हैं और इन मुतालबात को रखना चाहते हैं। तो हम बहुत खुश हुए कि इतना बड़ा इनिशिएटिव और बहुत ही बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम जितनी भी हमारी यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, वो जुबान की बुनियाद पे है, मतलब या मिसाल के तौर पे किसी खास फिक्के की बुनियाद पर हैं, तो उनसे हमारी नशिस्त हुई, और बाकी भी तमाम जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम पार्टियों के मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, वो तमाम वहां पर आए, और उन सब के साथ ये तमाम पांच जो नासिर भाई ने जिक्र भी किया, ये तमाम पांच मुतालबात भी सामने रखे गए, और कुछ गुजारिशात भी जो 8 के करीब हैं वो भी रखी गई। तो वो बहुत खुश हुए, और उसमें पीटर साहब ने बड़ा अच्छा डेलिबरेटली से मूव ऑन भी किया। फिर उस नशिस्त के बाद हमारी इंटरनल बड़ी अच्छी इंटीग्रेशन हुई। अ, उन्हें ये पता लगा कि यार ये बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं और अकलियतों के मसाइल को जो है ना वो बेहतर तौर पे एड्रेस कर रहे हैं। तो हम उसके बाद हमने एक टाइम रखा था गवर्नर साहब के पास, तो कि पीटर साहब को जो है वो फ्लाइट की वजह से अर्ली जाना पड़ा, तो वेरी नेक्स्ट डे हमारी गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान खान अब्दुल वली खान के उनके बेटे के साथ हमारी मुलाकात थी। तो अच्छी हुई, उनसे ये सारे हमने मुतालबात भी सामने रखे, और उन्हें सब कुछ हमने बताया भी। तो आप मानेंगे कि हम गुफ्तगू हम जो कुछ बता रहे थे, उससे पहले वो बहुत ज्यादा अवेयर थे। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारे बीआरपी के कुछ दोस्त आए थे, तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि इस तरह की रिक्वेस्ट हुई और बात, तो कहता ये तो सारी जायज मुतालबात है, इसे होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पीएस को बुलाया और ये सब कुछ नोट डाउन करवाया। हम लिटरेचर जो साथ लेकर गए थे, ये लिटरेचर हमने ये फ्लायर भी और ये बुक जो प्रोमिसेस वाली थी, ये भी हमने उनके साथ शेयर, उन्होंने रखा, और हाउस की लाइब्रेरी में है। हम जरूर कि इसे दोबारा वेट भी करेंगे, और उसमें जो हम कम पा सकते हैं, जो रिकमेंडेशन लेटर्स हो सकता है, वो हम जरूर कैसे मूव ऑन करेंगे। इसके साथ साथ जो पॉजिटिव बात ये थी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वो हमारे साथ उस नशिस्त के बाद इंटीग्रेट हुए, फिर हम उन्हें पर्सनली भी मिलने के लिए गए। तो इसी हसना में जो इलेक्शन की जो के 7 तारीख को 7 जनवरी को 7 जनवरी को एक प्रोग्राम था, तो इलेक्शन भी करीब थे, तो बड़ा स्पीडी हमारे इंटीग्रेशन हुए, और हमने हमने उन्हें बताया भी। फिर हमारे कुछ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो साथी उन पार्टीज में हम उनसे मिले, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपनी हलके में गया हुआ था, तो सबसे मिलना, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टी के जो नोटेबल्स हैं, वो अपने बहुत दूर दराज इलाकों से थे, तो अपने फ्रूटफुल रही। इन्होंने आगे तक बात पहुंचाई भी। और इसके साथ साथ हमने कुछ जो गुफ्तगू शनीद हमारी पीटर जैकब साहब से भी हुई थी कि हम इस सिस्टम में, इस इलेक्शन एक्ट में लॉज हैं, उसमें अमेंडमेंट्स चाहते थे, तो वो भी प्रपोज किया, और उन्होंने आगे बताए भी, और उन्होंने वादा भी किया। इसी वादे की बुनियाद पे हमने असेंबली कानून से एक साथी हैं डॉक्टर कसम साहब, उन्होंने किया कि उनके साथ जो है वो इस फ्लॉज हैं, उससे जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, हम उनके सामने थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सब बहुत ब्रीफली हमें चीज़ों के बारे में बताया। अभी हम मूव करेंगे केपी की तरफ। हमें अगस्टिन जेकब साहब ने वहां से ज्वाइन किया है, और हम अगस्टिन जेकब साहब, आप हमें बताइएगा कि वहां पर अकलीतों के हवाले से किस तरीके का माहौल रहा इस सारे सियासी अमल के अंदर, और आपने भी कुछ मुतालबात वहां पर जो थे कैंडिडेट्स को पहुंचाने की कोशिश की, और किस तरीके का वहां पर जो अकलीतों के हवाले से माहौल रहा है इस इलेक्शन के अंदर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आफ्ताब साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं इस प्लेटफॉर्म से खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई बात कर सकूं।
मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन जो 5 बातें की गई थी तंजीम की तरफ से, मेरा ख्याल है कि ये सारा निचोड़ था उस बात का जो बेसिकली स्ट्रगल हम कर रहे थे इतने अरसे से। बदकिस्मती से हम पेशावर बिकॉज इज अ प्रोविंस मेजर सिटी, हम कोई ऐसी बड़ी गैदरिंग नहीं कर पाए, ऑल्दो हमारा प्लान था। लेकिन उन्हीं दिनों में पीटर साहब अमेरिका से वापस आए और उनका पहला विजिट ही पेशावर में था इसी सिलसिले में। लेकिन कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद ये पॉइंट्स जो थे, जो कि 5 पॉइंट्स की बात की जा रही है, जिसका फायदा सारे माइनॉरिटीज के लिए था, एक किसी एक फेथ की बात नहीं हो रही थी। ये पॉइंट्स जो थे ये इस मीटिंग से पहले तमाम जितने एमपीए हिस्सा ले चुके थे माइनॉरिटीज की तरफ से, लेने वाले थे, या एक जनरल पब्लिक है जिनकी अपनी एक राय है, एक अपना असर रसूख था कम्युनिटी के अंदर, उन तक पहुंचाया गया। और पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी उन तक ये बातें पहुंचाई गई। तो वहां से जो रिस्पॉन्ड आया, ऑल्दो जो प्लान में था कि हम सबको इकट्ठा बिठा के बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो मोस्टली जो पीटीआई के हमारे साकपा एमपीएस थे, तो वो दे वर वेरी हैप्पी एंड दे सेड के हमने जरूर आना है। किसी ने ट्रैवल करके चित्राल से भी आना था पर्टिकुलर दिस फंक्शन, और वो इस बात का ये जाहिर कर चुके थे कि जी हम तो 9 साल से केपीके की गवर्नमेंट में बैठ के स्ट्रगल कर रहे हैं इन्हीं पॉइंट्स के लिए। बाकी पार्टी से भी बात हुई जो कि मेजर पार्टी थी, और फिर एक हमारी लोकल पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, जो कि दोनों सूबों में है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है। तो उनका जो जिन्होंने मंशूर लिखा था, जब उन्होंने अखबार में ये मंशूर भेजा, मैंने भी शेयर किया है आफ्ताब साहब से भी और नासिर साहब से भी, तो उन्होंने वहां माइनॉरिटीज का जिक्र नहीं किया। तो जिस दिन ये अखबार में आया, मैंने उसी दिन उनको मैसेज किया, उन्हें मैंने कहा कि जब आप सबका जिक्र कर रहे हैं तो वाई यू नॉट मेंशन द माइनॉरिटीज। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, उनका रिप्लाई ये था कि हमसे गलती से अखबार में ये पॉइंट नहीं लिखा गया, लेकिन इन जनरली हमारे मंशूर में ये शामिल है, और वो सारे पॉइंट शामिल हैं जो कि जिसका जिक्र आपने मुझसे पहले शेयर किया था, क्योंकि हमने उनको भी इनवाइट किया हुआ। तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हम इन 5 पॉइंट्स पे तमाम पार्टीज की माइनॉरिटी लीडरशिप और टॉप लीडरशिप इस बात पे एग्री थी कि इस पे हम जो ही जब भी गवर्नमेंट में आए हम इस पे काम करेंगे। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक थी। लेकिन मैं इस मौजू से आफ्ताब साहब आपकी इजाजत से थोड़ी सी बात डिफरेंट करना चाहूंगा, जो कि हमारे भाई हैं यहाँ पे साहिबाल से, कि मैं ये समझता हूँ लाइक 20-25 सालों में जो ये काम किया गया इंसानी हकूक के हवाले से, हम आज उस लेवल पे नहीं पहुंच सके जहां हम पार्टीज को इस बात पे मजबूर कर सकें कि वो हमारी बात को सुने। और मैं खैबर पख्तूनख्वा से लाइक आई क्रॉस एज ऑफ 50, तो आई स्टिल फील कि हमें जिस तरीके से नजर आना चाहिए था, या जिस तरीके से हमारी अहमियत होनी चाहिए थी, वैसी अहमियत नहीं बन सकी। तो मैं समझता हूँ उसमें कसूर शायद उनसे ज्यादा हमारा है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सके। हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनती रही हैं माइनॉरिटीज की, लेकिन शायद वो उस लेवल पे अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी जो सीरत है, जो अपने पॉइंट्स थे वो नहीं दिखा सकते कि लोग उनके साथ अटैच होते। तो मैं इस बात की जरूरत महसूस करता हूँ कि आने वाले दौर में पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, जिसकी सारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में अपना एक असर रसूख होना चाहिए, ताकि फिर बाकी पार्टीज को अंदाजा हो कि माइनॉरिटीज के वोट इन पार्टीज को पड़े तो उनकी वजह है। और बाकी पार्टीज अगर ये चाहती हैं कि हमारे वोट उनको पड़े, तो फिर उन्हें हमारे लिए सोचना पड़ेगा। ये विंग्स बना लेना शायद ये वो काम नहीं कर सकते, और हमें साफ नजर आता है लाइक डिफरेंट विंग्स बनाने का मकसद तो सिर्फ 8-10 लोग ही साथ रखना होता है, इसके अलावा तो पूरी कौम नहीं साथ होती। तो कोई पार्टी ये नहीं कह सकती। अब पीपल्स पार्टी, माजरत के साथ, मैं मेरा ताल्लुक किसी पार्टी के साथ नहीं है, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी का बड़ा सुख था, लेकिन अब उसी पार्टी के पास माइनॉरिटीज को टिकट देने के लिए लोग नहीं मिल रहे, अवामी नेशनल पार्टी को लोग नहीं मिलते। और फिर हम पिछले 9 साल में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि दौर गुजारा है, पिछली जो पार्टी थी, उनके एमपीज आए हैं, जोर पे आए हैं, और उन्होंने काम किया, क्योंकि हमारी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में
बहुत अच्छी केमिस्ट्री है मिनॉरिटीज की, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन मेजोरिटी में। तो हमने तो अपने एमपीएस से वो काम निकाले, ऑल्दो आई एम नॉट बिलोंग्स टू दैट पार्टी, बट स्टिल लाइक वो मेरी बात सुनते रहे। और इसीलिए जो हमने 5 पॉइंट्स उनसे शेयर किए और उनसे कहा कि जी फंक्शन आप आए, पीटर जी को सब भी आ रहे हैं, तो दे सेड कि जी हम जरूर आएंगे, चाहे हम चित्रहाल से आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों को बताएं कि हम इन पॉइंट्स को सरे फहरस रखे हुए हैं और हम भी इस पे काम करना चाहते हैं। एंड दे हैव डन like 5% quota in the students, 5% job quota they have done in KPK। ठीक है। और अभी जो चीज सबसे ज्यादा जरूरतमंद मैं समझता हूँ, और सब मेरे जो पैनल पे लोग बैठे हैं जिस पे बात होनी चाहिए, और आफ्ताब साहब वहां से जिस प्लेटफॉर्म से आप बात करें, कि हमें एक आजादाना कमीशन की जरूरत है, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज। ये कमीशन मिनॉरिटीज का पावरफुल बनेगा तो फिर शादी भी जबरदस्ती नहीं हो सकेंगी, फिर मज़ाहिब भी नहीं बदले जाएंगे, फिर हमारा 5% कोटे पे अमल भी हो रहा होगा, फिर हमें ऑटोमेटिकली पार्टीज इज्जत देना शुरू करेंगी। तो मैं समझता हूँ ये कमीशन वाला जो पॉइंट है, इस पे काम होना चाहिए। और कमीशन में भी ऐसा नहीं कि जिस पार्टी का जोर है वो अपने 5 बंदे डाल दे 4 सूबों से, ऐसा भी नहीं होगा। हमें इसके लिए भी क्राइटेरिया लाना चाहिए, समझदार लोग होने चाहिए, एज के लिहाज से, दूसरी चीजों के लिहाज से। बिकॉज अगर पावरफुल कमीशन की डिमांड हम इतने अरसे से कर रहे हैं और बन जाए और फिर पता चले जी उसमें तो लोग बोलने वाले ही नहीं है, जो कि उनको फेस नहीं कर सकते, तो फिर भी प्रॉब्लम है। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा कि वी एज ए कम्युनिटी, वी एज ए पाकिस्तानी, वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। आज की प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं, हमें बहुत बहुत जल्दी से फ्यूचर को भी प्लान कर लेना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आपने जो इश्यूज भी नए तरीके से उठाए हैं, और हम भी समझते हैं कि यहाँ पर यूनिटी का जो है थोड़ा सा, अगर कहीं हमें स्पेस नजर आती है तो इसके लिए काम करने की जरूरत है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए जहां पर हम नेशनल लेवल की यूनिटी को भी शो कर सके। लेकिन नेशनल लेवल की अक़लीती फोरम पाकिस्तान ने जिस तरीके से मुतालबात रखे थे, क्योंकि ये हर जगह के लिए मुतालबात थे, तो हमारे साथ मौजूद है यासर तालब साहब, जिन्होंने इस सारे काम को देखा ओवरऑल पाकिस्तान में, तो हर जगह जाते रहे नासिर साहब के साथ। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मिनॉरिटी फोरम पाकिस्तान ने कौन सी कामयाबियां समेटी? इलेक्शंस के बाद आपको क्या लगता है कि आपने कौन सी ऐसी चीजें लेने में कामयाब हुए जो आपने इस इलेक्शन मुहिम के अंदर की, और कौन सी अभी बाकी रहती है, और आपकी क्या हिकमत अमली होगी इन सारे मुतालबात को मनवाने के लिए? अब तो क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं, पार्टीज ने आपके मुतालबात माने, कुछ ने नहीं माने, और अब गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो आप किसी किसी इसके ऊपर अमल दरामद भी कराएंगे। तो पहले तो कामयाबी का बताएं और फिर हमें अमल दरामद के हवाले से आगाह करें। बहुत शुक्रिया भाई। तो मैं बात करूंगा, मैंने आफ्ताब साहब को कुछ ना भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीन शेयर, अगर वो ड्यूरिंग सेशन शेयर कर सकते हैं। तो हमारा तो ये था कि जिस तरह से ये चली है कैंपेन, तो उसके 3 पॉइंट थे। एक तो कम्युनिटी की डिमांड्स, कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएट करना और ओपिनियन जनरेट करना था। तो उसमें हम इनिशियली कामयाब रहे हैं, कोई तकरीबन हम क्रॉस पाकिस्तान को 12-13 हजार लोगों के साथ मिले हैं इस वाले एजेंडे को लेके, कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए, जलसों के जरिए से, और इसके साथ सेशंस के जरिए। जी बेटे बाहर है। जी, जब तक यस साहब सुन पा रहे हैं हमें? तो मैं सॉरी, मैं अपनी बात दोबारा से शुरू करता हूँ। तो इसमें एक और तीसरी सतह थी जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल रहे थे हम अक्रॉस पाकिस्तान। कोई 86 पॉलिटिशियंस को भी मिले हैं जो कि पीपी के कैंडिडेट थे और इसी तरह एनएस के कैंडिडेट थे। तो हम समझते थे जो बुनियादी नुक्ता था, एक तो उनको अवेयर करना था बाद इंतखाबात के लिए, और दूसरा नुक्ता था पार्टीज के मैनिफेस्टोज में अपने मुतालबात को लेके आना। सबसे अहम चीज जो की पीपल्स पार्टी ने क्लियरली लिखा है अपने मैनिफेस्टो में कि वो आर्टिकल 41 को यानी सदर गैर मुस्लिम वाले को, और 91 यानी वजीर आजम वाले को रिवाइज करेंगे अब जब ये गवर्नमेंट बनेगी। ऑब्वियसली ये एक आईनी तरमीम के जरिए होगा, एक बड़ा काम हो सकता है। एमकेएम ने इन मुतालबात के अलावा बड़ा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को शुरू किया कायदे आजम की तकरीर के साथ, कि हम उस तकरीर को 11 अगस्त वाली का रेफरेंस देके कि बराबरी का पाकिस्तान कायम करेंगे, और एंड कहाँ पे किया कि ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर हम जरूर करेंगे लेजिस्लेशन,
और जो इल्जाम लगाने वाले हैं अगर नहीं साबित होती तो उसके ऊपर लेके जाएंगे। जब हम जरदारी साहब से मिल रहे थे तो वहां पे पीटर साहब ने एक ये डिमांड रखी थी कि हम नहीं कहते अभी ब्लास्फेमी लॉज को रिपील करें या चेंज करें, लेकिन एक काम आप पार्लियामानी कमीशन बना दें और जितने आज तक के केसेस हैं उनका एटलीस्ट ट्रुथ डिटरमन करें। देन जब सच सामने आ जाएगा इन केसेस के मुहर्रकात क्या होते हैं, किन सतहों किन क्या पीछे लोगों के मफादात होते हैं जिसकी बुनियादों पे लोगों को टारगेट किया जाता है। इसके नंबर्स अभी आप अगर मौका मिला दोबारा तो हम नासिर विलियम साहब से इस साल वाले भी पूछ सकते हैं कि किस सतह पे गए हैं। लेकिन एमकेएम ने बड़ा क्लियरली इसके ऊपर काम किया। पीएमएलएन ने कमीशन की बात की है और इसी तरह पीटीआई ने एजुकेशन में बराबरी की माइनॉरिटीज को बात की है। ये कुछ मुनफरिद चीजें थी, बाकी रूटीन की ये हमारे जो 5 मुतालबात हैं इन्होंने लिखे हैं। इस तरह से हम समझते हैं कि ये बुनियादी सतह की या शुरू की कामयाबी तो हमें मिल गई है। जो हमने ली है उनको मैनिफेस्टोज में लेके आना था, चूंकि अनटिल अनलेस इन पे अमल दरामद ना हो, जो कि जब हम ये सारा काम कर रहे थे इसमें भी हमारे साथ अक्सर लोगों ने बात की ये आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जो पहले से मौजूद लेजिस्लेशन है उन पे अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर भी मामला चूंकि तू है। मिसाल मैं दूं, अगर हम कम उम्री की शादी की बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट सिंध में भी मौजूद है और पंजाब में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद शादियां हो रही हैं। सिंध में 18 साल की उम्र है, उसके बावजूद हो रही है, यानी अमल दरामद में भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। ये एक मिसाल है, इसी तरह बाकी जगहों पे भी थी। इसी तरह हम फर्दर लेजिस्लेशन की जब उनसे बात करते थे तो कह रहे थे कि आप बिल्कुल लेजिस्लेशन पे भी रहे, और ये पॉइंट हमें समझ आया कि हम इनके लिए भी लेते हैं। अभी जो अगस्टिन जेकब साहब ने बात की इसके रेफरेंस में मैं अगर कहूँ, जो अब चूंकि जो मुस्तकबिल का खाका हम समझते हैं इसी टीम के साथ जो इस हमारे एजेंडे पे काम, एजेंडा यही है कि हम माइनॉरिटीज के लिए महफूज पाकिस्तान और उनके जो आईनी हुकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इस एजेंडे पे जो हमारा साथ दे रहे हैं वो हम अब जमायतों को मिलेंगे कि उनके साथ हम ये बात करें कि अपने जो 100 डेज प्लान होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जब बनती है पहले 100 दिनों में क्या काम करते हैं। जब ये पॉइंट हम 5 लेके आए थे तो ये इस एतबार से सोचे गए थे कि जिनके लिए कम टाइम फ्रेम चाहिए हो, जिस जल्दी हुकूमती तरजीह में आके जल्दी से इसके ऊपर काम हो सके। तो ये जो पॉइंट है कमीशन वाला ये उसमें से एक है। जब हम अभी मिलेंगे सियासी जमायतों को तो ये पॉइंट लेके आएंगे कि भाई कमीशन आपने जैसे बात की तो बिल्कुल आजादाना और बाइख्तियार कमीशन की हम बात करेंगे। अभी से इसके ऊपर शुरू करेंगे। इसी तरह जैसे कुछ सूबों के इशू है, इसमें 5 डिमांड है। जैसे कम उम्री की शादी है तो वो अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो अब सूबे पंजाब में सिंध में चूंकि 18 साल उम्र हो चुकी हुई है, और सईद गनी ने ये भी बताया था कि हम जो फोर्स कन्वर्जन है उसके ऊपर भी लॉ ले आए थे, लेकिन गवर्नर साहब ने वो साइन नहीं किया, इस वजह से भी हो नहीं सका। तो पंजाब में जब ये शुरू करेंगे तो हम शुरू करेंगे 18 साल की उम्र से, देन फिर कन्वर्जन की तरफ लेके जाएंगे। इसकी सारी जो हमारी होगी एडवोकेसी के फौरन से आप पंजाब हुकूमत में जैसे पीएमएलएन आएगी तो हम मरियम के जरिए से, मरियम ने जब अपनी पहली स्पीच की तो उसमें खवातीन वाले जो सब्जेक्ट है उसको खुसूसी उन्होंने हाईलाइट किया कि मुझे फख्र भी है और मैं इस फख्र को ट्रांसलेट करूंगी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी तरक्की के लिए। तो ये चूंकि छोटी बच्चियों का मामला भी इसी से रिलेट करके हम इसको आगे लेके जाएंगे, और इस पूरा साल में हम इन 3 सतहों पे ही काम कर रहे होंगे। हम इसी तरह पब्लिक को या जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं उनको सेंसिटाइज करेंगे कि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। देन हम एक नेटवर्क जनरेट करेंगे जो कम्युनिटी का होगा, जो सोशल मीडिया पे और प्लस जमायतों के साथ हमारे इन टीम के लोगों के साथ मिल रहा होगा इन्हीं मुतालबात को। और जो वादे उन्होंने किए हैं उम्मीदवारों ने भी जमायतों ने भी उनको रिकॉल करवा रहे होंगे उनके साथ मिलके हम। और देन फिर जो मकामी इश्यूज हैं, अगेन ये भी अहम चीज होती है कि लोगों के मकामी इश्यूज हैं, सारी ये पॉलिसी मैटर्स हैं, लेजिस्लेशन हैं, टाइम टेकिंग है, लेकिन इसके साथ लाइक हम ये इनको जोर देंगे कि मिसाक सेंटर के साथ लिंकअप हो ताकि जो क्रिमिनल नौयत के मकामी इश्यूज हैं वो हल हो सके। इसी तरह अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है वहाँ पे भी हम लिंकअप करें, और इसी तरह जो सिविल मैटर के इश्यूज हैं उनको भी हम अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों के मकामी इश्यूज को ना सिर्फ हल करवाएं और हल करवा के उन्हें ये बताएं कि पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने बगैर
हम इन चीजों को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी, लॉस में तब्दीली नहीं आएगी या नए लॉस नहीं बनेंगे, तब तक ये हम महफूज और हकूक परवर माशरा नहीं बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं फर्दर आप दोबारा मौका देंगे तो जो मैं फर्दर यही से बात शुरू करूंगा। थैंक यू यासिर साहब, आपकी बात से मुझे इल्म हुआ कि आप लोगों ने पाकिस्तान भर में बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटी हैं और आपका जो वे फॉरवर्ड है वो भी हमने देखा है यहाँ पर। लेकिन मैं नासिर विलियम साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इक्विटी फोरम पाकिस्तान के जरिए एक बेहतरीन किस्म की मुहिम लॉन्च की और हम इसके लिए आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। लेकिन आप ये भी बताइएगा हमें कि आपने इक्विटी फोरम पाकिस्तान तो बनाया और आपने जो चीजें रिसर्च के जरिए मुतालबात को रखा सामने और आपकी पार्टीज ने बात भी सुनी, अब अक़लीती फोरम पाकिस्तान का वजूद क्या होगा इलेक्शंस के बाद? क्या इसको आप जिंदा रखेंगे? क्या इसके जरिए से आप कोई पाकिस्तान में एक्टिविटीज करेंगे? इसका फ्यूचर क्या है, हमें इसके बारे में बताइएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया अशकनास। आपने फ्यूचर की बात की तो मुझे अगस्टिन जेकब साहब की बात याद आ गई, क्योंकि वो इस बात को ही रिकमेंड कर रहे थे कि हमें कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है उसको अपनाना पड़ेगा। तो जितने भी हम लोगों ने इस वक्त मिनॉरिटी फोरम पाकिस्तान ने जितने कोशिश की या जहाँ तक कामयाब हो सके, उसमें मेरे मुताबिक रिकमेंडेशन देना या मुतालबा देना किसी हद तक आसान होता है, लेकिन असल में होता है काम इम्प्लीमेंटेशन करवाना। क्योंकि अगर आप इन मुतालबात की रूह को भी देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि या तो हम कहते हैं कि इस पे कानून से साजी की जाए, या फिर जो आइन है या कोई हक दिया गया है, आइन ने हमें दिया है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। गो के इम्प्लीमेंटेशन देना करवाना जो है इतना आसान काम नहीं। लेकिन आपने कहा कि अक़लीती फ़ोरम पाकिस्तान हमने नहीं बनाया, ये हम सब ने बनाया। क्योंकि ये अक़लीती फ़ोरम पाकिस्तान का नाम ही इस वजह से रखा था कि इसमें तमाम उन इकाइयों की, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लीतें हैं, मज़हबी अक़लीतें हैं, उनको ऐड किया जाए। और ये अक़लीती फ़ोरम आपका है, हम सबका है, और इसमें जो एफ़र्ट्स किए, मुझे कोई मुबारकबाद नहीं, ये सब क्रेडिट जाता है आप तमाम दोस्तों को कि आप लोगों की मदद से ही हम लोग किसी न किसी हद तक कामयाब हो पाए। अब रही बात इस पे आगे फ्यूचर में हमारी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि इन मुतालबात को लेके जो सियासी पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट्स किए हैं, उनको फॉलो किया जाए। क्योंकि आसान हो जाती है बात जब आप ये कहते हैं किसी भी सियासी लीडर को या किसी सियासी पार्टी के कायद को कि आपने सियासी पार्टी में अपनी मंशूर में ये वादा किया है और इस वादे पे आप कहाँ तक कामयाब हो सके या उस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सका, तो आपके लिए बात करना भी आसान हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सबसे बड़ी जो हमारा पहला इनिशिएटिव था वो यही था कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने मैनिफेस्टो में हमारे मुतालबात को ऐड कर लें। तो ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अक़लीती फ़ोरम पाकिस्तान की नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने दोस्त हमारे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को या सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो सब अपने-अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से सियासी पार्टी के जो लीडर्स हैं या अभी मौजूदा मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके साथ गुफ्तगू करें और उनसे बात करें कि ये अगर वादा आपने मैनिफेस्टो में किया है, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि जिस पे हम यही बात कर सकते हैं कि आपने कहा है। हम तो बाद में हम तो कह चुके हैं हम तो, लेकिन ये ज़्यादा आसान हो जाता है बात करने के कि आपने ये कहा है। तो आपकी गुफ्तगू का आगाज़ ही ऐसे होना चाहिए कि आपने जैसा कि आपने मंशूर में ये वादा की है या आपने बात की है, तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। वंडरफुल वंडरफुल। और यकीनन मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि हर बात दो रुख भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिनॉरिटीज में से लोग भी होंगे जो कि शायद इन मुतालबात के साथ शायद वो कमिटेड ना हो, या शायद वो समझ लो कि अक़लीती फ़ोरम पाकिस्तान इस तरीके से मुतालबा रखें तो इसमें जो कंसेंट था उनका या उनके कुछ रिजर्वेशन हो सकती हैं अक़लीतों में से। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से कहना चाहूंगा जो भी पूरे पाकिस्तान से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं आप प्लीज रेज योर हैंड्स। अंटिल देन मैं मूविंग टू अदनान आरिफ साहब के पास जाना चाहूंगा कोयटा में। अदनान आरिफ साहब, मुझे बताइएगा, अगस्टिन जेकब साहब ने हमें एक नया मौजू दे दिया सारी बात के लिए, एक नेशनल लेवल की यूनिटी के हवाले से। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि नेशनल लेवल की यूनिटी को किस तरीके से लाया जा सकता है, और आपकी नजर में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जो कि सब अक़लीतों के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा करता है?
सर, अकलियती फोरम पाकिस्तान ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको जो एक डोरी में बांध सकता है, इकट्ठे कर सकता है, और ऐसी निश्चित हुई भी है। मतलब इससे पहले हम जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ देम हम कहीं ना कहीं पीटर जैकब साहब की जो प्रीवियस एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से जुड़े हुए हैं। सुनील शत्रुघ्न भाई, अगस्टिन जैकब भाई, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, पेशावर से इमरान यूसुफ भाई, सिस्टर लुबना, ये सब हम कहीं ना किसी किसी तौर से मिलते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल किसी और ऐसे फोरम की जरूरत है, और ये भी जरूरत नहीं कि रोज बरोज कोई नया फोरम डेवलप हो और हम उस तरफ जाएं। तो जो बन चुका है हम उसे और मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए। पहली बात का तो जवाब ही हो गया। दूसरा सर, जो अगस्टिन जैकब साहब ने कहा, मैं पूरी तरह मुत्फिक हूं इनकी बात से, और यही वजह रही है कि हमने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे पैट्रिक संत मसीह, उन्हें सपोर्ट किया। और सपोर्ट इस वजह से किया कि हमारे जो चंद खानदान है, मैं मतलब हिंदू कम्युनिटी का नहीं कहूंगा, चंद खानदान ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में इस बड़े ही खूबसूरत निजाम को यरगमाल बना लिया। मतलब सिंध में भी एक ही खानदान है, पंजाब में भी हमारे कुछ अच्छा, सिंध में और पंजाब में फर्क ये है कि यहाँ पर भी मतलब वही चंद लोग हैं, वो एक ही खानदान है। ठीक है, बेशक नुमाइंदे फर्क है पर खानदान एक ही है। ठीक है, नाम लेना बेहतर नहीं, और सब जानते हैं कौन कौन है। अच्छा, दूसरी बात ये कहूंगा कि जो केपी और बलूचिस्तान में नोयत इसलिए फर्क है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह नहीं है, कोई प्रेसिडेंट इस तरह सेट नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत काम किया तो उसे वोट पड़े हैं। मैं केपी की गवर्नमेंट की भी आपको हकीकत ये बताऊंगा, बेशक इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो इसमें भी 95% जो कंट्रीब्यूशन है हमारे भाइयों का ही है, जैसे बलूचिस्तान में है। मतलब आज पीपी इतनी सीट्स ले लिए, या नून ले रही है, या जमात इस्लामी आई है, या जो भी पार्टियां यहाँ से बलूचिस्तान से जीती हैं या केपी से जीती हैं, तो उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। तो जो ये दूसरी तरफ जो निजाम है, ये सिलेक्शन सिस्टम वाला हमारा मखलूत तर्ज इंतखाब जो माइनॉरिटीज के लिए है, इसमें फिर वो अपॉर्चुनिस्ट जो लोग हैं वो फिर अपने मफाद देकर उन पार्टियों की तरफ चला जाते हैं, और जो हकीकी तौर पे जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं जो काफी काफी अरसे से सर्व कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके मैंडेट को, उनके मंशूर को लेकर जा रहे हैं, या उनके मंशूर को लोगों तक बताते, तो उनके साथ ये हक तलफी होती है। पहली तो बात ये है। तीसरी सर, मैं बात ये करना चाहूंगा इसमें कि इस अक़लियती फोरम मतलब के पहले गुफ्तगू ही सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आपकी सर्विसेज के बारे में था, तो आपने क्या किया, कैसे ये काम किया, तो उधर मुनासिब नहीं था ये मैं बात करता। सर, इसमें अक़लियती फोरम में जो नेक्स्ट नशिस्त हो, मैं आफ्ताब मुगल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इससे आगे जाएं। हम क्या बेहतर तौर पे अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि 104 आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट का 104 है, उसमें वाजिया तौर पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएगी, और उनमें से कंटेस्ट करके इलेक्शन लड़कर जो लोग आएंगे वो जो है ना, पहले आपके कैंडिडेट जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे। अच्छा, इसे वायलेट किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। दूसरा ये है, दूसरी शिक ये है कि आपकी जो वो है दूसरी शिक में हमने वायलेशन की बात कर दी इदनान साहब, क्योंकि हम अपने टाइम से भी थोड़ा सा आउट जा रहे हैं, तो मैं आपकी बात को कंटिन्यू भी रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमें थोड़ा सा लिख दे तो मैं जी, सहमत बशीर साहब, आपने हाथ खड़ा किया, मैं इसे स्क्वीज कर देता हूँ। बस मैं एक पॉइंट सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ। सर देखें कि इस निजाम को, इस पॉलिटिकल प्रोसेस को हमें डिसऑन नहीं करना चाहिए। मैं इधर एक और बात करें, बहुत एक स्ट्रांग वॉइस जो ड्यूल वोट की है उसे भी कंसिडरेबल करना चाहिए। दूसरी स्ट्रांग वॉइस ये है कि इसमें एक बेहतर निजाम लाना चाहिए जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। ये भी कितनी बड़ी सितमजरफी है कि मिनॉरिटी के बलूचिस्तान से 3 लोग हैं और उनका हल्का पूरा बलूचिस्तान है, मतलब 35 डिस्ट्रिक्ट, एक हल्का नहीं, एक जिला नहीं, पूरा बलूचिस्तान। वी गॉट योर पॉइंट अदनान साहब। ये ऐसे ही हो रहा है हर जगह पे, तो हम इस बात को लाजमी तो लिखेंगे। सहमत साहब, प्लीज कंटिन्यू योर वर्ड्स। जी श्योर। मैं सबसे पहले आफ्ताब मुगल साहब की इजाजत से ये बात करना चाहूंगा, और अशफाक आजाद साहब की भी, कि
ये प्रोग्राम जो है हम अपने मसाइल के लिए बात करते हैं, अपनी कामयाबियों पे बात करते हैं। हमें मेरा ख्याल है इसमें अदारों को नहीं खींचना चाहिए और ना ही इस मौजू पे बात करनी चाहिए कि कैसे ये होता है। और बात मैं सिर्फ इस पे यहीं पे रोकूंगा, उससे आगे मैं चलना चाहूंगा। पेशावर से जैकब भाई ने जो बात की, तो हमारे पास पीसीएमआर जो एक शेडो माइनॉरिटी कमीशन है, पिछले 4 साल से वो काम कर रहा है। उसके जो मेंबर्स का, चेयरमैन का या जिस तरह भी है, उसका एक बेहतरीन क्राइटेरिया मौजूद है। तो अगर हुकूमत बनाना चाहे तो वो जो हमारे थिंक टैंक हैं पीटर जेकब साहब, अगर वो उन्हीं से मशावरत कर लें तो मेरा ख्याल है एक बेहतरीन किस्म का कमीशन गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। तो हमें यासर ताला साहब ने जो कहा, बेहतरीन मौका है कि पार्टीज ने हमारी बात को सुना है, हमारी कोशिश जो है वो रंग लाई है। हमने काफी कामयाबी हासिल की है कि बड़ी पार्टियों ने अपने मंशूर में हमारे 2 से 3, 3 से 4, 4, 5 पॉइंट्स जो हैं उनके वंडरफुल किसी वंडरफुल ना किसी सारे तरह से, मुतालबात तकरीबन हाँ जी, लगभग 4 किसी ना किसी मुतालबात तरह हमने से वो हमारे देखिए। मुतालबात जी मंशूर में आए हैं। तो अब हम ये जी, पार्टियों से एक मुतालबा कर कामयाबी सकते एक हैं। कामयाबी समेटी हमने। आपने हाँ आपने जी, सेमो साहब अपनी बात के अंदर जो एड्रेस किया है कि कामयाबी हम समेट चुके हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग, जिसको यासर ने ऑलरेडी हमसे शेयर भी किया। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की मैं कमी है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मैं बस एक बात करके खत्म करना चाहूंगा कि ये जो यासर साहब ने कहा है ना, 100 डेज का प्रोग्राम जो होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का जब वो हुकूमत में आती है, तो हम अपने इन मुतालबात में से कम नेशनल कमीशन पर माइनॉरिटीज के लिए जोर डाल सकते हैं कि ये जो है ये पहले 100 डेज में जो लेजिस्लेशन करनी है या जो पैकेज बनना है उसमें इसको शामिल किया जाए, ताकि तमाम मसाइल की जो हल है वो मेरा ख्याल है इसी कमीशन से ही हल हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। अभी यासर तालिब साहब, आपने एक बात जो कहना चाहते हैं हिकमत अमली के हवाले से, आप काइंडली तौर पर आप हमें बता सकते हैं कि आप मिनॉरिटी कंसर्न प्लेटफॉर्म से ऊपर आप किन कुव्वतों को, सियासी कुव्वतों से ताउन की अपील करना चाहते हैं, या कौन सी कुव्वतें आपके जहन में आती है कि अगर वो हमारे साथ ताउन करती है क्रिएटिव फॉरम पाकिस्तान के साथ, तो हमारे मुतालबात में जो है वो उनके ऊपर अमल दरामद आसानी के साथ हो सकेगा। प्लीज बताइएगा। मैं तो बात यहाँ से शुरू करूंगा। अगस्टिन जेकब साहब और सैम्बल साहब वाली के कमीशन को बिल्कुल सबसे तरजीह पे लेके आना चाहिए। कुव्वत की बात करूं तो हम तो यही समझते हैं कि सबसे बड़ी कुव्वत अवाम ही है। तो हम अवाम के एग्जैक्टली। जरिए से इस बात को आगे लेके चलेंगे। अगेन हम मीटिंग्स भी कर रहे होंगे लोगों के साथ भी, इसके ऊपर हम लेटर्स भी लिख रहे होंगे। माइनॉरिटी कंसर्न के प्लेटफॉर्म से मत इस अवाम के साथ मैं तमाम सियासी कुव्वतों से बात अपील करूंगा कि वो इस हमारे जो मुतालबात है इसको देखें। नेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं उसके पार्लियामेंट देखेगी, कौमी असम्बली, और इसी तरह जो सूबाई है हम उनके पास खुद जाएंगे ताकि ये मामला चले। हिकमत अमली यही होगी कि हम अगेन इसमें अवाम को इंगेज करेंगे, इसी तरह जैसे आपका चैनल है माइनॉरिटी कंसर्न मीडिया है उसके साथ इंगेज करेंगे। इसके अलावा हम सियासी कुव्वतों से इंगेज करेंगे, सिविल सोसाइटी से इंगेज करेंगे, और सब जो मिल के हम इस आवाज को भरपूर तरीके से तमाम कुव्वतों तक पहुंचाएंगे, ताकि इसमें जो शुरू वाले दिन है उसी में कम अज कम एक मुतालबा जैसे इसका है हमारा कमीशन वाला वो नेशनल लेवल पे, और इसी तरह जो कम उम्री की शादी है वो अपने सूबों की सतह पे, यानी वो चूंकि है ही सब्जेक्ट ही इसका सूबाई है तो इसलिए वो सूबाई सतह पे हम अदनान आरिफ साहब से बात करेंगे इसके ऊपर फर्दर। और जो मैं एक बात और बताऊं कि हम इसके ऊपर जो ड्राफ्ट इसका पहले बना था ना कमीशन का इख्तियार बनाने पे, उस पे हम अपनी ओपिनियन रिटर्न में पीटर जेकब साहब दे चुके हैं, उनके साथ शेयर कर चुके हैं। अब भी हम इस साल में भी अभी अगर हमें दोबारा मौका मिला तो जरूर इन साथियों के साथ जब ये गवर्नमेंट शुरू करेगी उसकी ड्राफ्ट करना उसको, क्योंकि वो पहले वाला जो था उस वो कौमी असम्बली पास करके गई थी, लेकिन उसमें ऐसे गैप्स थे कि फिर हमें मेहनत करना पड़ी और आवाज उठाना पड़ी कि सेनेट से या सदर से वो हम उसको रुकवा सकें, और उसमें भी हम कोशिश करके कामयाब हो गए थे। अब वो रुक चुका है, इसलिए मौका है कि दोबारा उसका जो लेजिस्लेशन का पार्ट है वो दोबारा से अब ड्राफ्ट होगा। उसमें पहले अगर आपको शायद पता हो तो उसमें उन्होंने तमाम लोगों को नुमाइंदगी दी थी, अगेन इख्तियार कम दिया था, लेकिन उसमें हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, शेड्यूल कास्ट को और एमडीज को नुमाइंदगी दी थी, और यानी थोड़ी सी अच्छी डेवलपमेंट थी, लेकिन वो इख्तियारात की सतह पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, तो इसलिए हमने उसके ऊपर फिर काम किया। अब जब ये दोबारा ड्राफ्ट होगा तो हम We have निश्चित only 5 seconds.
We have only 5 एक seconds, please. नशिस्त हम Close your दोबारा words. कर सकते हैं जिसमें हम दोबारा से मशावरत कर सकते हैं। शुक्रिया। So thank you very much once again, with apology from all the speakers here, क्योंकि टाइम की कमी भी है और डेफिनेटली मिनोरिटी कंसर्न का पेज जो कहीं और भी इंगेज है, इसके बाद एक प्रोग्राम में और भी शामिल होना है आफ्ताब मुगल साहब को भी। तो आप सब दोस्तों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और इस बात को हम जो अगस्टिन जोसेफ साहब ने जो बात की है हमारे साथ, हम उसको उस मौजू को भी आंदा अपने आने वाली प्रोग्राम्स में शामिल भी करेंगे, और आप साथियों को उस प्रोग्राम में मदद भी करेंगे ताकि आप आए और हमारे साथ बातचीत करें। और स्टेज इज ओवर टू आफ्ताब मुगल साहब। थैंक यू वेरी मच अशकनाज खोखर साहब। मैं तमाम अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और भरपूर तरीके से हमारी रहनुमाई की कि कैसे उन्होंने इस कैंपेन को चलाया और क्या मुश्किलात पेश आईं और किस कदर उन्हें कामयाबी मिली, और उन्होंने हमें मुस्तकबिल के लाहे अमल से भी आगाह किया। हम उनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। मैं सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो हम जब भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, जो कम्युनिटी की मीटिंग्स होती हैं या कोई सेमिनार या कुछ भी, तो हम 2 चीज़ें हमेशा ये मंज़र आम पे आती हैं। एक तो कौमी यकजहती। कौमी यकजहती का लफ्ज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप किसी भी कौम को किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तानी कौम किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठी है? नहीं। क्योंकि इंसान ज़िंदा रहता है नज़रिए की बुनियाद पर। उसके पॉलिटिकल नज़रियात भी होते हैं और मज़हबी नज़रियात भी होते हैं, सोशल नज़रियात भी होते हैं, और वो इंसान उसी तरीके से अपनी ग्रुप बंदी करता है। हाँ, कम्युनिटी एक बात पर मुत्फ़िक है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम इंसानों को बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। उनको इज़्ज़त और एहतराम उसी तरह मिलना चाहिए जिस तरह बाकी शहरियों को मिलता है। इस पर सब मुत्फ़िक हैं। हाँ, उसके तरीक़ाकार पे इख्तिलाफ़ हो सकता है। दूसरा जो है, हमारा हमेशा एक इश्यू रहा है रिज़र्व सीट्स। अब इतनी बड़ी पार्लियामेंट है जो 300 से ज़्यादा की पार्लियामेंट है, उसमें ये 10 माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं। हमारा फ़ोकस हमेशा उन पे होता है, और मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे बहुत से जो एमएनए, एमपीज़ जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे दोस्त थे, और कई दफ़ा ये होता था कि मैं उनके पूरे टर्नओवर में उन्हें मिल भी नहीं सकता था, इसलिए कि इतना टाइम नहीं होता किसी के। अगर मैं मतलब मुज़फ्फरगढ़ में रहता था और कोई इस्लामाबाद से एमएनए बनता था, तो मैं कैसे इतना वक़्त निकाल के उस तक जाता, इतनी छुट्टियाँ लेके जाता, इतना पैसा लगा के जाता, ये प्रैक्टिकल है नहीं। और ना उसके लिए प्रैक्टिकल है उस मेंबर के लिए कि वो एक-एक बंदे तक अप्रोच करे। लिहाज़ा ये एक मुश्किल सफ़र है। हमारा जो फ़ोकस है, जो मेरी नज़र में है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद हैं। आप मुझसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आपका पूरा हक है। हमारा फ़ोकस जो जिस बंदे को मैं मुकामी सतह पे वोट डालता हूँ, मेरा वो नुमाइंदा है, और मैंने उस तक अप्रोच करना है, उसी को अपने मुतालबात पेश करने हैं ताकि वो पार्लियामेंट में उन मुतालबात को लेके आए। जो आपने एक तरीक़ाकार इख्तियार किया, वो बहुत आसान है, इसलिए कि वो 10 लोग अगर इकट्ठे हो भी जाएँ, तो वो 300 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें उन 300 लोगों को साथ लेके चलना है। मैं समझता हूँ कि एक सफ़र जो है उसका पहला पड़ाव ख़त्म हुआ। अब ये दूसरा पड़ाव है कि अब गवर्नमेंट्स बनेगी, पार्लियामेंट बनेगी, और गवर्नमेंट जो होती है उस तक अप्रोच करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो मुश्किल भी होता है। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उन तक रसाई थोड़ी-सी आसान होती है, और मेरा ख़्याल है कि हमारे जो साथी हैं जिन्होंने हमें बताया है कि वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ अपने मुतालबात की याद दहानी के लिए उनसे मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो एक कामयाबी समेटी है, उसके बाद हम दूसरी कामयाबी भी समेटेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे फ़र्दन शुक्रिया अदा करना है आज के जो हमारे साथी हैं, जिनमें जनाब यासर तालिब साहब, जनाब अगस्टिन जेकब साहब, लुबना गुलज़ार एडवोकेट साहिबा, नासिर विलियम साहब, अदनान जहांगीर, सुनील शत्रुघ्न, इलियास मसीह खोखर साहब, सैमुअल बशीर, फ़रा रॉबर्ट मेरा ख़्याल आई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो हम उन्हें उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें अफ़सोस है कि वो जो है डिस्कशन में वो हिस्सा नहीं ले सकीं। ये शायद अगले किसी प्रोग्राम में हम उन्हें दोबारा कोशिश करेंगे शामिल करने की। वक़ार भट्टी साहब, और मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम नाज़रीन का जो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मुझे अदा करना अपने साथी जनाब अशकनाज़ खोखर साहब का,
जिन्होंने प्रोग्राम को इंतहाई खूबसूरती से चलाया। इतने ज़्यादा स्पीकर्स होने के बावजूद उन्होंने सबको मौका भी दिया, सबकी बात भी सुनी और कोशिश की कि उनकी तमाम गुफ्तगू के साथ इंसाफ भी किया जाए। अगर प्रोग्राम आपकी नज़र में बेहतर रहा, कामयाब रहा, खूबसूरत रहा, तो उसका तमाम तर सेहरा अश्कनाज़ खोखर साहब के साथ, और अगर उसमें कहीं कोई कोताही रही हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। आखिर में हम आपसे इजाज़त चाहने से पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ, अपने इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा-सा अमल बहुत से इंसानों की ज़िंदगी में रोशनी भरे। खुदावंद आप सबका हामी नासिर।